देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आपसी रंजिश में हुआ विवाद, एक व्यक्ति गंभीर रूप में घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। छात्रों की हुई जीत, संगोष्ठी हुई स्थगित, महापुरुषों को एक समान दृष्टि से देखने की जरूरत। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में मौजूद ठेत कैंप के पास हुई दर्दनाक घटना। कविता गांव के रहने वाले प्रकाश गमेती पर कुछ लोगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर उनके पैरों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार प्रकाश पर हमला पुरानी रंजिश के चलते जुंडोली गांव के लोगों ने किया था। हालांकि सुखेर थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरीश, नरेंद्र सिंह, विजय सिंह और निर्भय सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। प्राथमिकता जांच से सामने आया है कि प्रकाश द्वारा पूर्व में नरेंद्र पर हमला किया गया था, जिसका बदला लेने के लिए आज उसको अकेला देखकर और इन 4 लोगों ने कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। सुखाड़िया विश्वविद्यालय में शुक्रवार को शनिवार को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन होना था, लेकिन छात्रों के विरोध के कारण संगोष्ठी को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति को लेकर संगोष्ठी होनी थी और उनमें से 1857 की क्रांति के कुछ शहीदों को लेकर, इतिहास को लेकर संगोष्ठी का आयोजन होना था, लेकिन छात्रों ने जमकर विरोध किया। गुरुवार से ही कुछ छात्र अनशन पर बैठ गए। शुक्रवार को कुलपति, विश्वविद्यालय प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस जाप्ते मौके पर रहे और छात्रों से समझाइश की, लेकिन छात्र स्थगित करने की मांग पर अड़े रहे। छात्रों का कहना था कि विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा 1857 की क्रांति के लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन कराया जा रहा था, जिसमें समाज जाति विशेष को ही महत्व दिया जा रहा है। पूर्व में भी इसको लेकर छात्रों द्वारा विभाग अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों को भी जानकारी दी, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, बल्कि उन्हें भी गलत साबित कर बताया गया। ऐसे में छात्रों ने कड़ा विरोध किया और कुलपति का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे। कुलपति ने छात्रों का विरोध 12 दिवसीय होने वाली संगोष्ठी को स्थगित कर दिया है और बताया कि आगे छात्रों को साथ ही रखकर संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 1857 की क्रांति में सभी को याद किया जाएगा। कि इस भारत धरती पर, इस भारत भूमि पर कई नहीं अनगिनत वीर योद्धा, वीर क्रांतिकारी हुए हैं, जो नींव की ईंट बने हैं। आज ये कंगूरे उस पर तन कर रहे हैं। इनको साइलेंट करने आए हैं पहली बात तो, क्योंकि ये जातिगत राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर जातिगत संगोष्ठी को राष्ट्रीय संगोष्ठी का नाम दे रहे हैं, क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं। और बस हमारी यही इनसे निवेदन था, पहले से ही करबद्धी निवेदन था और अभी भी हम करबद्धी कर रहे हैं। हम कहाँ कुछ बहुत शांति से कर रहे हैं। हमने अभी भी यही बोला है कि प्लीज़ आप ये संगोष्ठी अभी रद्द कर दीजिए इसको, और हमारे को 2 महीने का समय दीजिए, क्योंकि आप जो क्षेत्र विशेष से और जाति विशेष के जो आप क्रांतिकारी लेकर आए हैं, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से लेकर आएंगे, पूरे राजस्थान के लाएंगे। मेवाड़ से बहुत क्रांतिकारी हुए, प्रतापगढ़ के 3 से 4 हज़ार भील थे, इनको नाम याद नहीं आए। इनको टोक की महिलाओं का बलिदान याद नहीं आया 1857 की क्रांति का। इनको अमरचंद बाठिया याद नहीं आए। ऐसे कहीं अनगिनत, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह याद नहीं आए। इनको ऐसे कई अनगिनत भी क्रांतिकारी याद नहीं आया, सिवाय जो संयोजक महोदय हैं उनकी जाति विशेष के।
कहना चाहते हैं आप सर? आप पूछिए। इस संगोष्ठी में देखिए, सबसे पहली बात, जिस जाति का हम उल्लेख नहीं करना चाहते क्योंकि वो जाति बंधु हमारे भाई है, हमें उस जाति से आपत्ति नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमें उन क्रांतिकारियों से भी आपत्ति नहीं जो उस जाति विशेष के, आप उनके नाम लाओ, पर आप दूसरी जातियों के भी तो लाओ। आप इस संगोष्ठी को, राष्ट्रीय संगोष्ठी को एक जाति विशेष की संगोष्ठी, एक क्षेत्र विशेष की संगोष्ठी क्यों बना रहे हैं? क्रांतिकारी क्या किसी एक जाति के थे? क्या किसी एक क्षेत्र के थे? क्रांतिकारी का एक ही धर्म होता है, वो होता है भारतीयता, और हम सब भी भारतीय धर्म वाले हैं। एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की जा रही है विश्वविद्यालय के अंदर, मोहनलाल सुखाड़े विश्वविद्यालय के अंदर, जो कि मेवाड़ संभाग की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। मेरा अनुरोध आप सबसे था, मैंने पूरे प्रशासन से अनुरोध किया, हम सब ने अनुरोध किया कि भाई आप इस प्रकार से जातिगत मतलब जहर मत फैलिए यहाँ पे, आप क्षेत्रवाद का जहर मत फैलाइए यहाँ पे। पर हमारे उस समय कोई सुनने वाला नहीं था। और जब हम हमारे मतलब जो विधिक तौर के ऊपर हम बैठे हैं यहाँ पे, हम अनशन पे बैठे कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे, फिर वो आगे हमारे को प्रेशराइज करवा रहे हैं किस हद तक ये सही है। और इस प्रकार से आप किसी को जातिगत बंटवारा करोगे या क्षेत्रवाद से बंटवारा करोगे तो क्या ये देश ऊपर उठ पाएगा? क्या सोने की चिड़िया बन पाएगा? इसी वजह से सोने की चिड़िया के ऊपर अगर क्वेश्चन टैग लगता है, उसको अगर हटाना है अपन को तो हमारे को एक होकर काम करना पड़ेगा। मैं उसी का उदाहरण बनना चाहता हूँ, भाई हम सब एक हो, हम सब एक साथ चले, ना कि जातिवाद का बंटवारा हो। मैं ये चाहता हूँ कि आप भारतीय बन के काम करें, कभी आप जातिगत बंटवारा ना करें। हमारा उद्देश्य यही है, आप संगोष्ठी को रद्द करें और संगोष्ठी को रद्द होने के बाद में महीने 2 महीने का समय लेके इसके अंदर सुधार करें संगोष्ठी में, और सुधार करके ऐसा करें कि जो राष्ट्रीय कहते हो तो हर एक राज्य से क्रांति हर जगह हुई थी, हर एक राज्य से एक ऐसी शख्सियत लेके आए जो वास्तव में अज्ञात है, उस शख्सियत को लेके आए और यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन कराए उनके ऊपर। हमारे आसपास के ऐसे खूब क्षेत्र है जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर योगदान दिया, उनके ऊपर रिसर्च पेपर लिखे गए। आप उनको भी या इनवाइट कीजिए, आप उनको बुलाइए, अगर उन्होंने नहीं लिखा रिसर्च पेपर पब्लिश करवाइए उनसे और यहाँ प्रेजेंटेशन दिलवाइए। इससे मेवाड़ का नाम भी रोशन होगा, इससे राज्य का नाम रोशन होगा, इससे राष्ट्र की परिभाषा जाएगी, इससे ऐसा नहीं जाएगा विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा। और अगर आप इस प्रकार से जातिगत कराओगे तो विश्वविद्यालय का नाम खराब होगा, हमारे मेवाड़ क्षेत्र का नाम खराब होगा, हमारे राज्य का नाम खराब होगा, जो कि हम नहीं होने देंगे और हम अंतिम सांस तक अड़े रहेंगे। किशनपोल नवयुग मंडल किशनपोल सालवी कॉलोनी खांजीपीर में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति इस वर्ष में भी 33वां श्री गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज दिनांक 8/9/2022 को रात्रि जागरण है, जिसमें 11,11,1100 रुपए की आंगी की गई है। इसके साथ ही रात्रि को 10 बजे भव्य महाआरती 11 दीपक से की जाएगी व भव्य आतिशबाजी भी की जाएगी। गरबा महोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम रोज की भांति किए जाएंगे। इस अतिथियों का सम्मान व गणमान्य माता बहनों का सम्मान भी किया जाएगा। उदयपुर में सबसे बड़ा बांस बिल्ली का पांडाल करीब 51 फीट ऊंचा बनाया गया है, जिसमें 8 फीट की गणपति प्रतिमा को विराजित किया गया है। मंदिर पर 15 जोड़ों द्वारा प्रातः 7 बजे हवन मंदिर प्रांगण में किया जाएगा, जिसकी भव्य शोभा यात्रा प्रातः 9 बजे मंदिर प्रांगण में प्रारंभ होगी। इस भव्य शोभा यात्रा में 21 बंसोरी ढोल, 5 घोड़े, बैंड साउंड सिस्टम, 2 झांकियां व करीब 1000 लोग उपस्थित रहेंगे। शोभा यात्रा किशनपोल से सूरजपोल स्थल मंदिर मार्गदर्शन चौराहे, मंडी तीज का चौक, बड़ा बाजार, घंटाघर, जगदीश चौक होते हुए गणगौर घाट पर विसर्जन किया जाएगा। 9 दिन से ये प्रोग्राम हो रहा है। हर दिन अलग अलग झांकियाँ होती है पूरे, और आज 11,11,1111 रुपये की आंगी हनुमान जी गणपति की गई और 1100 दीपक से आरती हुई है। सन 1963 से यहाँ ये प्रोग्राम होता आ रहा है।
मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आमजन की आजीविका पर भी संकट आ गया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के संकट से उभारने के लिए यूपीए सरकार द्वारा प्रारंभ की गई महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संबल प्रदान किया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इन प्रकार की योजना नहीं है। अतः राज्य के शहरी क्षेत्रों के परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर बजट घोषणा के अनुरूप शहरों में भी अब रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार वालों को भी जीवन यापन करने की मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-2023 के अनुसरण में राज्य के शहरी क्षेत्रों की नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय एवं बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु मनरेगा की तर्ज पर राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार को एक वर्ष में 100 दिवस गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार देने की दृष्टि से गांव में जो मनरेगा चल रही है उसकी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ की है और बहुत ही एक अच्छी योजना है और भारतवर्ष में सबसे पहली योजना है जो शहरी क्षेत्र में युवाओं को और बेरोजगारों को ये रोजगार देगी। इससे न केवल नगरीय निकायों में की जो आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कमज़ोर रहती है उनको संबल मिलेगा, अभी तो महत्वपूर्ण कार्य पर्यावरण संरक्षण के, वृक्षारोपण के, साफ सफाई के, विकास के, परंपरागत पेयजल स्रोतों के रख रखाव के आदि बहुत ही उपयोगी कार्य संपन्न हो सकेंगे। आज पहला दिन है और धीरे धीरे ये योजना आगे से आगे बढ़ेगी और शहरी क्षेत्रों में एक ये विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी। यूपीए के सरकार की जो महात्मा गांधी नरेगा योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना चालू की थी, उसी तर्ज पे राजस्थान की सरकार ने आज 9 सितंबर को घोषणा की है। राजस्थान में शहरी
रोज़गार गारंटी योजना इंदिरा गांधी जी के नाम से शुरू की है। निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। शहर में बहुत परिवार ऐसे होते हैं जो रोज़गार के लिए भटकते भी फिरते हैं, उनको बहुत ही आर्थिक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है परिवार चलाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी मल्टीपर्पज़ योजना इसलिए कह सकते हैं कि आधारभूत सुविधा खड़ी करने में भी कारगर साबित होगी। आर्थिक रूप से 800 करोड़ की योजना है, सिंबल के तौर पे 800 करोड़ से प्रारंभ की है। आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार ये बजट बढ़ता जाएगा। तो निश्चित तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हमारे ऐसे परिवार हैं जो नीडी हैं, उनको बहुत बड़ी रोज़गार में सहायता मिलेगी और हमारे शहरों की साफ़ सफाई से लेकर जो भी काम अपेक्षित हैं वो पूरे होंगे। तो दोनों काम सिद्ध होंगे, गांव शहर में विकास भी होगा और आर्थिक रूप से भी गरीब लोगों को मदद मिलेगी जो भी काम करना चाहेंगे। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी का आभार और इंदिरा जी के नाम से जो योजना चालू की है वो बहुत कारगर साबित होगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुक्रवार को भिंडर नगर पालिका की कैलाश धर्मशाला पर शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत व भिंडर उपखंड अधिकारी व पालिका कार्यवाहक ईओ रमेश सिरवी ने थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपखंड अधिकारी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से हर गरीब व्यक्ति को लाभ मिलेगा। साथ ही कहा कि शहर के हर जरूरतमंद व्यक्तियों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इस दौरान भिंडर पंचायत समिति विकास अधिकारी विशाल छिपा, नगर पालिका उपाध्यक्ष मंगनी राम रेगर, पार्षद संगीता रेगर, मुबीना बोरा, अब्दुल कादिर सहित कई शहरवासी मौजूद रहे। कस्बे में 10 दिन तक बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति विराजमान कर आज दोपहर में गणपति जी की मूर्ति को बड़े विधि विधान के साथ कस्बे के बाजारों में डीजे की धूम पर नाचते गाते हुए पूरे कस्बे में विराजित गणपति को एक साथ कस्बे में धूमधाम और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला, पुरुष व युवाओं की टोलियों ने डीजे पर खूब थिरके जगह जगह गणपति की आरती की गई। देर शाम गोदावरी में गणपति प्रतिमा को विसर्जन किया गया। जिस सड़क पर हर रोज नेताओं का आना जाना रहता है, उस सड़क पर गुजरना इन दिनों आफत से कम नहीं है। यह हाल है कानोड़ से डुंगला जाने वाली सड़क के रावतपुरा गांव के पास। सड़क पर गहरे गड्ढे होने से गाड़ियां हिचकोले खा रही है। बारिश के दौरान ये गड्ढे भर जाने के बाद कई लोग गिर चुके हैं। इससे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क की बदहाली को लेकर कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग को शिकायत की गई है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि जो हिस्सा अधिक बदहाल है उस हिस्से को 2 वर्ष पूर्व सीसी बनाने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन विभाग ने उक्त सड़क का निर्माण अभी तक नहीं कराया है। वहीं सड़क पर किए गए डामर भी चूरमे की तरह बिखरने लगा है। अधूरे छोड़े गए कार्य का धरातल पर कोई कार्य नहीं करने की सजा आम लोगों को भुगतनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने जल्द ही सड़क सुधारने की मांग की है। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आपसी रंजिश में हुआ विवाद, एक व्यक्ति गंभीर रूप में घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। छात्रों की हुई जीत, संगोष्ठी हुई स्थगित। महापुरुषों को एक समान दृष्टि से देखने की जरूरत। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज,
आपकी बेबाक आवाज़।